रेलवे स्टेशन की भीड़-भाड़ में हर दिन हजारों लोग आते जाते थे। वहीं एक कोने में बैठा था रामू। एक भिखारी था जो बाकी भिखारियों से अलग था। वो भीख मांगने वालों की तरह केवल हाथ नहीं फैलाता था, बल्कि जो भी उसे पैसे देता उसे बदले में एक फूल देता। लोग सोचते कैसा अजीब भिखारी है, भीख मांगकर पैसा कमाता है फिर भी फूल बांटता है। कुछ हंसते कुछ हैरान होते, लेकिन रामू के फूल देने का सिलसिला जारी रहता। एक दिन एक अमीर बिजनेसमैन आदित्य स्टेशन से गुजर रहा था। उसने जेब से 5 रुपए निकाले और रामू के कटोरे में डाल दिए। रामू ने हमेशा की तरह एक ताज़ा फूल उसकी ओर बढ़ा दिया। आदित्य ने चौंक कर पूछा, तू फूल क्यों देता है? रामू मुस्कुराकर बोला, साहब, पैसे तो बहुत के पास होता है, लेकिन खुशबू देने का मौका सबको नहीं मिलता। आदित्य ये सुनकर अंदर तक हिल गया। उसकी आंखों में ना जाने क्या नमी आ गई। वो अपनी बिजनेस मीटिंग के आगे बढ़ गया, लेकिन वो फूल उसके जेब में ही रह गया। आदित्य की जिंदगी में सब कुछ था, धन, सफलता, शोहरत, लेकिन शांति नहीं थी। घर में रोज झगड़े होते थे, ऑफिस में तनाव बना रहता। उसी रात जब वो थका हारा घर पहुंचा तो उसने देखा कि वो फूल अभी भी उसकी जेब में था। उसे अचानक रामू की बात याद आई। खुशबू देने का मौका सबको नहीं मिलता। उसने पहली बार अपनी पत्नी के लिए फूल खरीदे, पहली बार बेटे को गले लगाया, पहली बार ऑफिस में मुस्कुराया, अपने कर्मचारियों से मिला, और कुछ दिनों में उसने महसूस किया कि उसकी ज़िंदगी बदल गई। आदित्य ने सोचा कि इस अनोखी भिखारी से दोबारा मिला जाए। वो रेलवे स्टेशन पहुंचा, लेकिन वहां रामू नहीं था। उसने आसपास पूछा तो एक चाय वाले ने बताया, साहब, रामू तो अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो फूल बांटता बांटता खुद सूख गया, लेकिन दूसरों की जिंदगी में महका गया। आदित्य ने हाथ में वही फूल सूखा था, लेकिन अब उसकी कीमत उसने कहीं ज्यादा थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में रामू के लिए फूल की खुशबू हमेशा के लिए बस गई। जिंदगी में सिर्फ लेने का नहीं, कुछ देने का भी जज्बा होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपकी दी हुई छोटी सी चीज़ किसी की पूरी दुनिया बदल दे। कैसी लगी ये कहानी?